हम शुरू करने लगे हैं टाइप टू। टाइप टू के अंदर क्या होता है कि इसमें जो आपकी एक्सेलरेशन होती है वो नॉन कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन जो होगी वो नॉन कांस्टेंट है। नॉन कांस्टेंट का मतलब ये है कि वो सेम नहीं है, वो हर पॉइंट पे या बीच में कहीं जाके चेंज हो रही है, बट वो पूरे ड्यूरेशन के लिए वो सेम नहीं रहेगी। उसको हम बेसिकली कहते हैं नॉन कांस्टेंट। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि आपको डिफरेंट चीजें दी होती हैं। तीन होते हैं जिसका हमारा यूज होगा। या तो हमें दी होती है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। ठीक है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास आ जाती है वेलोसिटी की इक्वेशन। और अगर आप वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास आखिरी चीज आ जाती है एक्सेलरेशन। ओके। यानी डिस्प्लेसमेंट का आप डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास आएगी वेलोसिटी। ये हो रही है आपकी डिफरेंशिएशन। ओके। ओके, ये होगी डिफरेंशिएशन। और इसी तरह अगर आपको एक्सेलरेशन या वेलोसिटी दी हो और आपने बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाना हो तो उसके लिए हम बेसिकली उसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। तो आप इंटीग्रेट करोगे तो आप वापस रिवर्स के अंदर जा सकते हो। ठीक है। ओके। ओके, तो बेसिकली आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आप रिवर्स के अंदर चल सकते हो। ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि आपके पास मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है वो मैं कह देता हूँ 5t⁴ -3t² +2t−4। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। ठीक है। अगर मैं अब इसकी डिफरेंस अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं बेसिकली इसका डेरिवेटिव लूंगा। तो जब आप डेरिवेटिव लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का तो आपके पास निकलती है वेलोसिटी। तो अब इसका डेरिवेटिव लो तो बताओ क्या आपके पास निकल के आता है। 20t³ 20t³ -60 माइनस -6t +2। +2। और -4 का डेरिवेटिव 0 होता है, वो हम नहीं लिखते। और इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ कि आई नीड एक्सेलरेशन तो आप फिर से इसका डेरिवेटिव लो। अब किसका डेरिवेटिव लेंगे? वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे, यू गेट एक्सेलरेशन। ठीक है। तो ये बनता है 60t² -6। ये आपकी एक्सेलरेशन है। ठीक है। और वापस अगर आपने पीछे की तरफ जानना हो तो हम बेसिकली करेंगे इंटीग्रेट। और अगर नीचे की तरफ यानी SVA यूं करके हम कर लेते हैं तो हमें लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो आप सिंपल टर्म्स में याद रख सकते हो कि आपका जो ऑर्डर है वो ये है कि पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। तो SVA ये आपका ऑर्डर है। तो अगर आप रिवर्स में चलेंगे तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और आगे की तरफ जाओगे तो बेसिकली आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? जी बेटा, बताएं। सर। ओके। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट चीज जो हम करने लगे हैं अब कुछ वर्डिंग होती है जो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, जिसके अगेंस्ट आपको वो वैल्यूज पता लग रही होती हैं कुछ। ठीक है। तो अब जो लिखने लगे हैं वो हमें मेमोराइज करना है कुछ पोर्शन। पोर्शन मेमोराइज करने वाली चीजें बस यही है कि वर्डिंग्स आपको पता होनी चाहिए, किस वर्डिंग के अगेंस्ट हमें उसका मीनिंग क्या है और उसकी वैल्यू जो है वो हमें क्या निकल के आ रही है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। ठीक है। ओके। अगर मैं आपसे कहता हूँ ओके,
इनिशियली, ओके, इनिशियली के अंदर क्या होता है कि आपका टाइम जो होता है दैट इज इक्वलेंस टू जीरो। ठीक है। एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। एट, अक्सर वो यूज करता है एट ओ। ओ बेसिकली वो स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसमें जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। ओके। अच्छा, अब इसमें ये होता है, एक और चीज होती है कि आपको वो कहे इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। ओके, इसका क्या मतलब होगा? जब यहाँ पे आपको रेस्ट, इंस्टेंटेनियस या रेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई पूरी उसकी जर्नी के अंदर कोई एक ड्यूरेशन आया जिसपे वो मोमेंट पे वेलोसिटी का जो पोर्शन है वो जीरो हो गया। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो कि जब यहाँ पे एक बॉल थी, जब आप उसको ऊपर थ्रो करते थे तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती थी तो एक मोमेंट के लिए वो बॉल की वेलोसिटी जीरो होती थी। इसका ये मतलब नहीं होता कि बॉल रुक गई और उसके आगे नहीं जा रही, बट उसका मतलब ये होता था कि उस मोमेंट के ऊपर वो एक मोमेंट के लिए वो जीरो हुई, एक इंस्टेंट के लिए, और उसके बाद दोबारा उसने वेलोसिटी गेन कर ली। तो जब भी वो इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट कहेगा तो हम वेलोसिटी को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। ठीक है। एक चीज तो ये होगी। उसके बाद अब होता ये है कि वो अगर कहे कि आपने निकालनी है मैक्सिमम या मिनिमम, दोनों में से कोई भी वर्डिंग हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अगर आपको याद हो P1 के अंदर हम पढ़ते थे कि टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, मिनिमम मैक्सिमम, उनके लिए हम एक ही चीज करते थे। ठीक है। और वो चीज क्या थी कि आप उसका डेरिवेटिव लेके इक्वल्स टू जीरो पुट करते थे। तो अगर वो मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम मिनिमम बोल रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो डेरिवेटिव लोगे, चलिए हाँ, आप जो डेरिवेटिव लोगे वो किसका लोगे? डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ, ये मैंने लिया डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, और इसको आप इक्वल इनटू जीरो पुट करोगे। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ओके। ओके, दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे, मैं ये कह रहा था कि आपने यहाँ पे इस टॉपिक में अब कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिकली मेमोराइज करनी पड़ेंगी। अब वो मेमोराइज से मतलब ये था कि कुछ स्पेसिफिक वर्डिंग्स होती हैं जिनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। वो वर्डिंग्स का काम ये होता है कि वो बेसिकली आपको बता रहे होते हैं कि आपने या आपको कोई वैल्यू दे रहे होते हैं या आपको कुछ मीनिंग इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो वो आपको उन वर्डिंग से आपको पता लगेगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने कुछ वर्डिंग्स लिखी हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो इनिशियली, इनिशियली का मतलब ये होता है कि बिल्कुल अभी आपने स्टार्ट किया है और टाइम जो है वो बिल्कुल अभी जीरो है, तो ये टाइम जीरो के ऊपर की बात हो रही है। ठीक है। ये मतलब होता है इनिशियली का। इसी तरह अगर कहीं लिखा हुआ है एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड उस मोमेंट पे, जिस पॉइंट पे भी वो कह दे रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ टाइम 5 के ऊपर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के ऊपर है, इट मींस टाइम 5 के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। ठीक है। इस तरह से डिफरेंट मीनिंग्स होंगे हर लाइन के, तो हम एक एक करके देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें हैं जो वहां से पता लग सकती हैं। ओके। मैं अभी, और इस तरह की जो अभी मैंने लिखी है इस तरह की और भी हैं, तो मैं अभी वो भी लिखना शुरू करता हूँ। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ठीक कर लो। क्या प्रॉब्लम है? ओके, आई थिंक दिस शुड वर्क। वेट। ओके, हाँ।
ओके अब्दुल्ला अभी देख लेना, बाकी लोग भी। ओके अगर कहीं पे लिखा हो एट ओ, ओ का मतलब ये होता है कि वो ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट की वो बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली आप खुद सोचो, जब कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो टेक्निकली जीरो ही है। अब कहीं पे लिखा हो इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, उसका मतलब भी यही होता है कि वो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो जीरो है। ठीक है। ओके थोड़ा और ठीक कर लेते हैं। ओके इसको बाद में करता हूँ एक्चुअली। ओके अभी जो हम यहाँ पे पहुंचे थे, मैंने ये कहा था कि आखिरी चीज जो हमने बताई थी वो ये थी कि कहीं पे लिखा हो कि मैक्सिमम या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो। अगर आपको याद हो, मैक्सिमम और मिनिमम का वर्ड जो हमें ज्यादा यूज करना पड़ा था वो तब करना पड़ा था कि जब हम P1 के अंदर हम स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, इन चीजों की वो हम बात कर रहे थे। ठीक है। तो जब हम इन चीजों की वो बात कर रहे थे तो आपको याद हो तो उनके लिए हम डेरिवेटिव लेके इक्वल टू जीरो पुट कर देते थे। अगर कहीं पे लिखा हुआ है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लोगे और उसको आप इक्वल्स टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर लोगे। ठीक हो गया। एक ये था। इसी तरह मैंने कहा था कि अगर कहीं लिखा हो मैक्सिमम या मिनिमम वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे, ये स्पीड कह दे, तो आपने क्या करना है कि आपने वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना है और उसको इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ v। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया और उसने आपको इक्वल्स टू जीरो पुट किया। इसी तरह अगर कहीं लिखा होता मिनिमम या मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अब उसका भी सेम यही मतलब होगा कि आप एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव लोगे और उसको आप इक्वल्स टू जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ da/dt दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अब बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया? सर ये क्या किसी इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे ये जी डेरिवेटिव बेटा, को अभी जीरो कुछ से? अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो हम तब देखते हैं। अभी सिर्फ ये देख लो कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। अभी हम क्वेश्चंस शुरू नहीं किए, अभी हमने ऑब्वियसली वैल्यूज में इसीलिए लिखते हैं ना कि वैल्यूज इक्वेशन के अंदर प्लग इन करें। तो वैल्यूज जब इक्वेशन होगी तो हम उसमें प्लग इन भी कर लेंगे। अभी फिलहाल अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस वर्डिंग के लिए मीनिंग क्या है उसका, या उससे हमें वैल्यू जो है वो क्या पता लगती है। सिर्फ अभी इतना देख रहे राइट सर। हैं। ओके। अब नेक्स्ट चीज जो इसमें से एक चीज और है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ हो कि आपके पास स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट स्पीड हमने ओ लेवल्स के अंदर में बात की हुई है कि कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये होता है कि देर इज नो चेंज इन स्पीड। एक फिक्स स्पीड है जिससे आप मूव कर रहे हो, तो उससे जो आपको वैल्यू पता लगती है वो लगती है एक्सेलरेशन की। इसका मतलब है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है उसके इसके अंदर जीरो है। तो जब भी आपको कांस्टेंट स्पीड नजर आए इट मींस योर एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है। एक तो ये चीज है इसके अंदर जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर करके देखते हैं कि हमें क्वेश्चन जो है उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ओके अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए एंड देन अगेन स्टॉप्स एट बी। ओके इस केस में वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन थी विच वाज t माइनस 0.01 टी स्क्वायर। नाउ आई हैव टू फाइंड two things. Okay, let's start with the first one. Okay, first thing जो हमने फाइंड करनी है, टाइम बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान ट्रेवल करते हुए उसे टाइम जो है वो कितना लगा। एक चीज हमने ये फाइंड करनी है। सेकंड चीज हमने फाइंड करनी है डिस्टेंस
between A and B. तो ए और बी के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितना है, या डिस्टेंस जो है वो उसने कितना ट्रैवल किया। ओके, पहली बात हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखो, उसने कहा कि जो कार है वो स्टार्ट जो हुई वो ए से स्टार्ट हुई, उसके बाद वो चलती रही और बी पे आके वो दोबारा रुकी। आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी गाड़ी घर से आप निकालो और पहले जब आपका सिग्नल, तो रेस्ट से वो स्टार्ट हुई, और जब आप चलाते रहते हो और फिर कुछ सिग्नल आता है, देन यू स्टॉप द कार अगेन, तो उस मोमेंट के ऊपर द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द कार इज अगेन जीरो। अब जिसने कहा द कार इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ टी माइनस 0.01 टी स्क्र। अब हमने जो फाइंड करना है दैट इज द टाइम बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक हो गया। अब नाउ वी नो कि जो हमारी वेलोसिटी है दैट वुड बी रेस्ट। रेस्ट का मतलब हुआ कि वेलोसिटी वुड बी जीरो एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन है इन दिस केस विच इज टी माइनस 0.0101 टी स्क्र, एट दिस पॉइंट योर वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो आप v की जगह जीरो सब्सिट्यूट करोगे, t माइनस 0.01 टी स्क्वेयर। नाउ वी कैन टेक टी एस कॉमन, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 1 - 0.01 टी, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू जीरो। तो वी गेट टू वैल्यूज, t इज इक्वल टू जीरो एंड 1 - 0.1 t इज इक्वल्स टू जीरो। 1 इक्वल टू 0.01 t एंड t हैज अ वैल्यू ऑफ 100। तो दो टाइम्स निकल के आए। एक वो टाइम विच इज एट ए, ये पॉइंट ए का टाइम है विच वॉज जीरो, और जब पॉइंट बी पे अगेन द कार इज स्टॉपिंग, देन द टाइम 100 सेकेंड हैज बीन पास्ड ऑलरेडी। तो टाइम टेकन बिटवीन ए एंड बी इज 100 सेकेंड्स। ए पार्ट समझ आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. ओके, बी पार्ट में देखो तो वो कहता है डिस्टेंस। सो इफ यू रिमेंबर के अरेंजमेंट ये थी इक्वेशन की कि एस वी ए। सो अगर मेरे पास वेलोसिटी मेरे गिवन है मेरे पास, एंड आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस, तो वेलोसिटी से जब मुझे डिस्टेंस की तरफ जाना है तो आई नीड टू इंटीग्रेट दैट इक्वेशन। ठीक है। तो मैं जब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा मींस टी माइनस 0.01 टी स्क्वेयर। सो व्हेन आई इंटीग्रेट दिस आई वुड बी गेटिंग डिस्प्लेसमेंट। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो पावर में वन ऐड एंड यू डिवाइडेड बाय द सेम पावर, माइनस 0.01 टी, पावर में वन ऐड किया तो इट्स अ क्यूब, एंड देन यू पुट अ थ्री क्यूब और a 3 इन द डिनोमिनेटर। अच्छा, यहाँ पे एक नोट मैं लिख देता हूँ। एक्चुअली नोट क्या पता है, इफ लिमिट इज गिवन तो नो सी। सी फिर हम नहीं लिखते थे, फिर रिमेंबर कि इंटीग्रेट करते हैं तो एक सी एक कांस्टेंट लगता है, बट अगर हमें लिमिट गिवन हो तो हम सी नहीं लगाते। इन दिस केस इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, तो आपको हमें पता है कि ए टू बी जाने का जो टाइम है दैट इज बिटवीन 0 to 100 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टाइम की, विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड गोज अप टिल 100। तो यहाँ पे हमें लिमिट पता है, तो हमें वी डोंट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी और फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो अब आप इसको सॉल्व करो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 100 स्क्वेयर ओवर 2 माइनस 0.01 इंटू 100 का क्यूब ओवर 3, दिस इज योर अपर लिमिट, माइनस द लोअर लिमिट विच इज 0 स्क्वेयर ओवर 2 माइनस 0.01 इंटू जीरो क्यूब ओवर 3। तो आई थिंक इसको आप कैलकुलेटर्स के ऊपर सॉल्व करो, यू वुड गेट द डिस्प्लेसमेंट दैट इज रिक्वायर्ड। तो जरा देखो आपका आंसर जो है वो क्या निकल के आता है। 1666.67. 1000, 666.67. okay, let me write it down, 1666.66 meters। तो ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है। ओके,
अच्छा, अब इसी को एक्चुअली मैं कोई क्वेश्चन निकालना चाह रहा हूँ कि जो हम पास्ट पेपर से एक्चुअली कर लें। जैसे मुझे ये एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नजर आ रहा है। Okay, let's take this question number 9 and see. ओके अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखो तो वो ये कहता है आई साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरी वेलोसिटी जो है दैट वुड बी इक्वल टू जीरो। उसके बाद वो ये कहता है कि इट मूव्स अ लाइन और सेम बी। ओके 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 एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट उसने दी हुई है। ओके, यहाँ पे जो इक्वेशन है, यहाँ पे उसने इक्वेशन दी हुई है हमें डिस्प्लेसमेंट की। वो कहता है शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 250 मीटर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि ए से बी तक का हमें ये नहीं पता कि टाइम कितना है। दैट इज द प्रॉब्लम। अगर मुझे टाइम पता होता तो हम इस इक्वेशन में टाइम को सब्स्टिट्यूट करते एंड वी वुड हैव गॉटन आवर फाइनल आंसर। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है। उसके लिए ये जो उसने ऊपर स्टेटमेंट दी ना, रेस्ट, रेस्ट से हमें पता लग रहा है कि वेलोसिटी इज जीरो। तो बट हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है। अब वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब वेलोसिटी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लो। मैं 0.05 को कुछ 0.004 को कुछ नहीं करेंगे, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो 2 नीचे आके 75 से मल्टीप्लाई हुआ तो इट बिकम्स 150t माइनस 3t स्क्वेयर। ये है मेरी वेलोसिटी। अब मैं वेलोसिटी की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 0.004। अगर किसी ने ब्रैकेट अब ओपन करना है दे कैन ओपन इट। बट मैं क्या करूंगा कि मैं इस 0.004 को जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ वो जीरो से डिवाइड होके खत्म हो जाता है। तो मेरे पास जो रह जाता है वो रह जाता है 150t माइनस 3t स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ से t कॉमन निकालें, 150 एक्चुअली 3t कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ मेरे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा 50 माइनस टी इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनी, 3t इज इक्वल टू जीरो, 50 माइनस टी इज इक्वल टू जीरो। एक मेरे पास t की वैल्यू आ गई जीरो और एक t की वैल्यू आ गई मेरे पास 50। ठीक है। अब हमें पता है कि भाई मेरे पास टाइम जो है मुझे ए से बी पे जाते हुए 50 सेकेंड्स लगेंगे। तो जो मेरे पास आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है 0.004 और ब्रैकेट के अंदर 75 × 50 स्क्वेयर माइनस 50 का क्यूब। तो इसको डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करो, देखो आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या निकल के आती है। तो 250। ओके, और यही आपने यहाँ पे शो करना था। अगर आप देखो तो उसने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि शो दैट ए से बी पे जाते हुए उसे 250 मीटर्स ट्रेवल करता है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये था मेरा ए पार्ट। अब बी पार्ट के अंदर अगर आप देखते हो तो वो कहता है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। बेटा अभी देखो ऊपर मैंने आपको जो मेमोराइज करने के लिए दिया था पूरा टेबल जो बना है, मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि आई नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ये मैक्सिमम मिनिमम जो है वो डेरिवेटिव को इक्वेट करता है और डेरिवेटिव लेके हम उसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। अब डेरिवेटिव किसका लेना है? वेलोसिटी का। तो ये देखो ये है मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन। इसको तो पहले यहाँ नीचे लाके मैं लिख लेता हूँ। ये है मेरे पास वेलोसिटी, दैट इज अवर बी पार्ट। ओके, अगर मेरे पास वेलोसिटी की जो इक्वेशन है 0.004 ब्रैकेट में 150t माइनस 3t का स्क्वायर, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। या चलो इसको एक्सेलरेशन लिखना है तो एक्सेलरेशन लिख लो। अगर आप इसको dv ओवर dt लिखना चाहते हो दैट मीन्स द सेम थिंग। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो 150t का डेरिवेटिव होगा 150 और 3t स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा 60। इस कंपोनेंट को हम इक्वल्स टू जीरो पुट कर लेंगे और ये 0.004 जब इधर आके डिवाइड होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो 150 माइनस 60। तो यहां से देखो 60 इधर आ गया इक्वल्स टू 150 और यहां से टाइम देखो आपका क्या निकल के आता है।
जी, व्हाट इज 25. द टाइम दैट वी गेट? 25 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम 25 सेकेंड्स हुआ तब इस ये जो भी इक्वेशन, जो भी सिस्टम है, इसने मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव की। तो अब आप क्या करोगे, उसने कहा था मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, तो आप इसको पकड़ो और उठा के वापस ऊपर वेलोसिटी की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 0.004 ब्रैकेट में 150 टाइम्स 25 माइनस 3 इंटू 25 का स्क्वायर। Solve this and see the velocity that you get. 7.5. Sorry, कितना? 7 point 7.5. 7.5 meter per second. That would be your velocity. That would be the maximum velocity achieved by the cyclist.